ज्वार हमें सौगार हमर देश ज्वार अरे हमारा। तो गाइस अभी हम आपको दिखा रहे हैं नंदा देवी ईस्ट। यहाँ पे काफी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप। बोलो नंदा मैया की जय। तो फ्रेंड्स यहाँ से मिलम ग्लेशियर जो कि 6.5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ पे वे टू मिलम ग्लेशियर 6.5 किलोमीटर। तो हम मिलम विलेज में पहुँच चुके हैं और ग्लेशियर का देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा रहता है हमारा टाइमिंग, कैसा मौसम रहता है, उस हिसाब से देखेंगे आगे का प्लान मिलम ग्लेशियर तक का। तो ये है यहाँ पे हेलीपैड जो कि मिलम विलेज के अंदर है और यहाँ पे आर्मी ITBP सारे यहाँ पे रहते हैं इस विलेज के पास। सर यहाँ पे जो मीलम गांव का जो इतिहास रहा है, जो अभी और इससे पहले का, वो कैसा रहा है जो आपने कुछ महसूस किया इस गांव में? अभी ऐसा है, माइग्रेशन पहले चलती थी 60-65 में चलती थी। जब ट्रेड हट गया, नहीं ये एरिया हट गया, तो यहाँ से लोग सब पलायन हो गए नीचे मुंशरी साइड, कोई मुंशरी हल्द्वानी, कोई पिथौरागढ़, कहीं कहीं कहीं। अच्छा। तो इस वैली को अभी स्कूल है, शिक्षा का कुछ है ही नहीं। और इसमें फिर बच्चे लोग हमारे सब नीचे हैं, अभी हम ही लोग कुछ लोग आ रहे हैं हम लोग जो फिक्स है। आज नंदा देवी का वो है कि नंदा देवी मेला है, मेले के चक्कर में हमारे बड़े लोग वरिष्ठ लोग हैं वो अल्मोड़ा यहाँ से आ रहे हैं विजिट करने मंदिर के लिए। तो सर जो ये लोग भी कल चले जाएंगे। तो सर जो पहले जो कहते हैं कि मैं सुनने में आया था, ये जो मिलम विलेज है कुमाऊं का सबसे बड़ा गाँव है 65 से पहले कुमाऊं में एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। जो फेमस है अल्मोड़ा से, उसके अंदर आता था बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो पहले के जमाने। उस जमाने से उस जमाने का ये गाँव बहुत बड़ा गाँव है, जिसमें रहते थे 500 परिवार। 500 परिवार खंडहर है अभी खंडहर में भी लेने नहीं। अब ऐसे पत्थर के मकान है, सब डैमेज हो गए, पुराने हो सर गए, 100 साल 200 साल 300 साल की आते हैं लोग बाहर। तो अप्रोक्स कितने फैमिली आ सकती है एक सीजन में? हम आते हैं 35 परिवार लगभग। अच्छा। 35 परिवार में भी ऐसा आता है, एक फैमिली से 2 आदमी, एक आदमी, इस टाइप के आदमी। जैसे मेरा फैमिली है, हम 2 भाई है, बच्चे तो हमारे मुंशे में, एक माता जी आती है हमारी जो पुरानी बहुत बुढ़ी है। वो लोग जो है यहीं का वो है नहीं आदमी, उनको ना गर्मी सूट कुछ नहीं होता है। अच्छा। गर्म सूट होता नहीं, इसलिए वो अभी आते रहते हैं। जो अभी यहाँ पे जो जितने भी मकान हैं जो आबाद हैं चाहे जो बर्बाद हैं, मकान लगभग कितने मकान अभी यहाँ पे मिलम गांव में बचे हैं? लगभग 50 मकान सही सलामत। अच्छा। जैसे ये है, ये खंडहर है जी, ये इसको तो मैंने संभाल रखा है, ये तो इन्हीं का है। गाँव में कई ऐसा है कि खंडहर मकान है, ये 62-64 की बात है जब ट्रेड बंद हुआ। अच्छा। तभी लोगों ने नहीं। तो
तिब्बत यात्रा भी होता था यहाँ से, तिब्बत यात्रा और ट्रेड चलता था, अच्छा। वो व्यापार चलता था। व्यापार आना जाना। इस गांव को तो लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नहीं हमारे इतने बड़े लोग हैं। एक्स फॉलो इसी गांव पे हैं, पंडित नील सिंह सियाई, जी जी इसी गांव का रावत है, जी जी। इसी गांव से बिलोंग है। पंडित ने जिसने हिमालय का पूरा मैप में हाँ तिब्बत गए थे। जिनके नाम पर रोड है, जिनके नाम पर रोड है। देहरादून में जाओगे नैनसिंग मार्ग है एक, जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने ले रखा है। हाँ जी जी सर। तो अभी यहाँ से हम जो ग्लेशियर का जो हमारा डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना किलोमीटर का रहेगा अभी? वो है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो हम वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैंपिंग कर सकते हो अगर आपके पास पूरा वो है, इक्विपमेंट पूरा होना चाहिए, टेंट होना चाहिए, बना बर्तन होना चाहिए। तो लकड़ी का तो वुड लकड़ी वुड यूज करना पड़ता है वहाँ, जंगली वुड अच्छा। लकड़ी की वो यूज करना पड़ेगा। कैरोसिन का तो हुआ ही नहीं है। अच्छा। तो जो अब माइग्रेशन का टाइम रहता है यहाँ पे इस गांव में, वो तो मई- कितने मंथ का रहता है? 6 मंथ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर। तो जो माइग्रेशन में आप इस समय यहाँ पे आए हो, तो यहाँ पे कुछ जो हॉब्स हैं, हिमालयन हॉब्स, उसका भी कुछ करते हो आप काम? हाँ करते हैं, जैसे मैं हर्बल से, हर्बल। हाँ। हर्बल में आ गया जड़ी बूटी, ये गंदरायन, सालमंजा, कटकी, अतीस, इसका हम जंगल से वो करते हैं लिया मुल्तान से। जो जम्बो होता है तड़का लगाने के लिए, दाल में तड़का छोका लगाते हैं, हाँ। ये काला जीरा होता है, वो फेमस है हमारा, वो बिकता है हमारे उनसे जाके बिकता है, 1000 रुपये किलो है। हाँ, जो सर यारसा गम्बू कहते हैं, यारसा हाँ गम्बू, केरा घास। केड़ा घास। तो यहाँ से केड़ा घास अगर जब हम ढूंढ रहे हैं तो कितनी परेशानियाँ होती हैं या फिर इतना आसानी, मतलब कुछ इसके- बहुत जब चलना पड़ता है, वो आता है, वो समय होती है मई जून की, वो मौसम होता है सूखा मौसम, हरियाली आती है उस टाइम, हाँ जी। पहाड़ों में कहीं जाना पड़ता है, टेंट लगानी पड़ती है, फिर कीड़ा जरिए ढूंढना पड़ता है। कीड़ा का जरिए ऐसा मिलता है कि भाई जैसे सिर का बाल में जुआ नहीं था, जुआ, जी जी। जुआ ढूंढना जैसा है, बहुत टफ टास्क है। बहुत टफ टास्क है। जुआ है, बस जुआ ही ढूंढना है। सिर के बाल में अगर जुआ हो गया किसी का, जुआ ढूंढना है, वो जुआ हमारा वो कीड़ा लक्ष्मण 500 का होना। एग्जाम्पल। तो थैंक यू सर। अभी हम गांव विजिट करते हैं, भाई फिर इसके हाँ थैंक यू। मगर एक बार जो ये आपका यारसा गम्बू का जो होता है ना, आपका जो बता रहे हो आप पहाड़ों पे जाते हो ऊपर, तो आपका कितने दिन का ट्रैक रहता है वो कम से कम? यहाँ है अलग अलग रिच है, नहीं रिच, हम्म। जैसे एक रिच हो गया, एक रिच वो, ये रिच वो, ये भैली अलग अलग है। मतलब 2-3 मंथ्स लगते होंगे फिर आपको? नहीं तो जब 10 दिन यहाँ लगा, कंपटीशन होती है उसी बात। अच्छा। क्या मैं ज़्यादा पाऊँ, मैं ज़्यादा पाऊँ, मैं ज़्यादा पाऊँ, मैं जाऊँगा यहाँ दिन भर ढूंढूंगा, रात को मैं कट मार दूंगा दूसरे जंगल में, वो मुझे चाहिए नहीं। 500 का एक ही पीस है। आजकल बड़ा वाला आता है, लेजर टार्च से आता है, लेजर टार्च से, ऐसे टार्च लगाओ, टार्च सीधा कीड़ा घास दीजिए। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, हम आज विज़िट करेंगे अब इस विलेज को। अभी तक हमने बहुत कुछ जानकारी ली उनसे जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं गांव के हैं जो। अब हम खुद से विज़िट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या हमें दिखता है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए भारत के उस छोर में जहाँ ये इंडिया का लास्ट विलेज मीलम विलेज में है, और ये आपको हम दिखाएंगे सिवक फॉल। तो सब काफ़ी बेनिफिट है। किस काम आता है? ये थायराइड में काम आता है, अच्छा। और इसमें काफ़ी विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। सिवकटोन है, इसके अलग अलग नाम है। सिवकटोन अमेस है हिंदी में, इंग्लिश में अमेस, सिवकटोन, तरोचू, बोब्याचू, अलग अलग पे, या फिर लहीवेरी नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा। लद्दाख में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है इसका। और जो क्या है कि लद्दाख में थोड़ा सा इसकी साइज़ कम होती है, ओके। यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं। थोड़ा साइज़ बड़ा है होता है मतलब यहाँ पे हाँ। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काफ़ी इसी एरिया में मिलते हैं, तो सैकट एरिया है यहाँ पे मिलता है, और ये काफ़ी बेनिफिट है, और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में मिलती है इसमें, और ये थायराइड के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसको चाय के रूप में भी ले सकते हैं हम, चटनी के रूप में भी ले सकते हैं, जुलाई का जैसे लेना है, और काफ़ी खट्टा रहता है ये, इसको ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट भी इसका, मतलब नींबू समझ लो एक हिसाब से। देखो देख, मुझे भी टेस्ट कराओ। एक नंबर चीज़ है, पैसा उसको काफ़ी खट्टा है गाइस इसका स्वाद।
तो फ्रेंड्स आज है हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मिलम विलेज में, और ये लास्ट विलेज है जोहार वैली का। मीन्स इसके बाद सीधे ही चाइना बॉर्डर पड़ता है, एंड इस विलेज के सबसे पास मिलम ग्लेशियर पड़ता है, जो कि यहाँ से ओनली 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। मीन्स आप ग्लेशियर तक जाके इजीली वापस आ सकते हो। अब आते हैं इस विलेज के ऊपर। सामने आपको सारे घर खंडर दिख रहे होंगे। बहुत कम ही लोग अब इस गांव में रहते हैं। इस विलेज में भोटिया जनजाति रहती थी और रहती है, जिन्हें सौका भी बोला जाता है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ 4 to 5 मंथ के लिए ही यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है और 5 to 6 मंथ सारे रास्ते बंद रहते हैं। इसी वजह से वो लोग मौसम ख़राब होने से पहले ही नीचे की ओर चले जाते हैं। थोड़ा पास्ट की बात करूँ तो इस जोहार वैली का इतिहास बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस पे बात करने बैठूँ तो 9 से 10 फिल्में आराम से बन जाएंगी। थोड़ा इजी वे में बात करूँ तो जोहार वैली 1962 से पहले का सबसे बड़ा विलेज था उत्तराखंड के कुमाऊँ का। पूरे जोहार वैली में 700 फैमिलीज रहती थी, जिसमें से 500 फैमिलीज सिर्फ इस मिलम विलेज में ही रहती थी। और उस टाइम यहाँ ट्रेड चलता था, मीन्स व्यापार तिब्बत के साथ। 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद ये ट्रेड बंद हो गया। यही मेन रीज़न है लोगों को यहाँ से शहरों की ओर जाना पड़ा शिक्षा और रोज़गार के लिए, और ये ज़रूरी भी था उनके लिए। कौन नहीं सोचता अपने फ्यूचर के लिए, मैं आप हर कोई सोचता है। तो फ्रेंड्स यही मेन रीज़न था। सब लोग यहाँ से एक एक करके शहरों की ओर प्लान होते गए और ये गांव खंडर बनते गया। और आज यहाँ सिर्फ 50 घर ही सही सलामत बच गए हैं, वो भी इसलिए कि उनको अपने इस गांव से एक प्यार है, एक लगाव है। वो यहाँ आते हैं और उन्होंने अपने घरों को सही सलामत रखा हुआ है आज भी। तो फ्रेंड्स यही स्टोरी है इस जोहार वैली के मिलम विलेज की। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मिलम ग्लेशियर के पीक पॉइंट पे, और यहाँ से मिलम ग्लेशियर आई थिंक कितना किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर और है यहाँ से। और जो मिलम विलेज था नीचे जहाँ हमने कल स्टे किया, वहाँ से ये जगह 5 किलोमीटर है, जो कि हम 2 घंटे में पहुँच गए यहाँ पे अभी। तो फ्रेंड्स ये सामने ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको। ऑसम व्यू है यार यहाँ पे, मज़ा आ रहा है।